अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अदील असलम। और मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं एक ट्यूटोरियल के थ्रू, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो इट वुड हैव बीन वेरी हेक्टिक फॉर मी टू रिपीट ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच ग्रुप बार बार से, तो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ ट्यूटोरियल इंस्टेड एंड शेयर इट विद ऑल द ग्रुप्स। और डेडलाइन भी इसी ट्यूटोरियल में मेंशन होगी, और जो आपका टास्क होगा जिसकी बेसिस पे आई एम गोइंग टू इवेल्युएट यू समवॉट, वो थॉरली इसके अंदर फ्रॉम स्क्रैच मैं प्रीच करूँगा। और अगर आपको फिर भी कोई कंसर्न्स हो तो यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू टेक्स्ट मी। अच्छा, तो बेसिकली जिस वेबसाइट के लिए आई एम हायरिंग राइटर्स इज़ एन अमेज़ोन एफिलिएटेड वेबसाइट। अब फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर कि अमेज़ोन एफिलिएटेड वेबसाइट क्या होती है, तो फॉर दैट यू शुड नो अमेज़ोन क्या है। और अगर आपको वो भी नहीं पता तो यू मस्ट गूगल दैट। और जिनको पता है कि अमेज़ोन क्या होती है, उनके लिए कि अमेज़ोन एफिलिएटेड वेबसाइट्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली अमेज़ोन एफिलिएटेड मार्केटिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। इसमें होता ये है कि जो ऑनर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं वेबसाइट्स के, व्हाट दे डू इज़ दे एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेज़ोन अपनी वेबसाइट्स पर, और दे क्रिएट लिंक्स टू द प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ोन। अच्छा, अब व्हेन अ कस्टमर या रीडर कम्स ऑनलाइन एंड रीड्स देयर ब्लॉग एंड क्लिक्स ऑन दोज प्रोडक्ट्स एंड गोज़ टू अमेज़ोन बिकॉज इट इज़ बैक लिंक्ड एंड डज सम परचेजिंग या कुछ खरीदता है, तो द स्टेक होल्डर्स ऑफ द वेबसाइट गेट सम रेफरल फ़ी फ्रॉम द अमेज़ोन, एंड दिस इज़ द एल्गोरिदम, या इसमें जो कमाई का ज़रिया है वो ये है। बट दिस इज़ नॉट योर हेडेक। यू शुड नो ऑल दिस, बट यू शुड बी कंसर्नड विद के राइटर्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑब्वियसली जो वेबसाइट स्टेक होल्डर्स होते हैं वो खुद तो नहीं लिखते, दे वुड नीड कंटेंट राइटर्स टू राइट द कंटेंट फ्रॉम देम एंड मेक इट मार्केटेबल एंड प्रेजेंटेबल फॉर द ऑडियंस। अच्छा, अब हाउ दिस प्रोसेस इज़ डन, या इसमें क्या क्या डायमेंशंस इन्वॉल्व है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट फॉर नाउ। अभी इट्स टास्क 1, it's not that complicated. मतलब I'm not going to trying to complicate things. I'm just trying to tell you that there are a few other things as well जो कि मैं अभी नहीं बता रहा अभी, चूँकि I'm going to keep it very simple. So उसमें मैं सिर्फ एक बेसिक आर्टिकल को कंस्ट्रक्ट किस तरह से करना होता है एक अमेज़ोन एफिलिएटेड वेबसाइट के लिए, वो सिखाने लगा हूँ। और या दैट्स अबाउट इट। तो सबसे पहले होता ये है कि, या इस टास्क की हद तक ये होगा कि आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइटल। ये मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी तैयार किया हुआ है कि सबसे पहले मैं आपको एक टाइटल दूंगा, आपने उस टाइटल के अकॉर्डिंगली अपनी रिसर्च करनी है। दैट्स अ स्टेप 2। सही है। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल आर्टिकल खोला हुआ है। ओके, सो कुछ इस तरह का मैंने एक आपको टाइटल देना है जो कि आपने गूगल करना होगा। अच्छा, आफ्टर दैट, अच्छा होना क्या है कि ऑब्वियसली गूगल इस तरह से रिजल्ट्स दे देगा। अब उसी जो टाइटल है उसमें से आपने एक्सट्रैक्ट करना है कि कितनी प्रोडक्ट्स पे आपने मार्केटिंग करनी है, या कितनी प्रोडक्ट्स को आपने लिस्ट करना है अपने ब्लॉग में। सो इस टाइटल में 7 हैं, ऑब्वियसली इट कैन वेरी, तो हर एक को मैं अलग अलग टाइटल्स दूंगा ताकि वो कुछ चीटिंग या कोऑर्डिनेशन ना चलती रहे। तो अब इसमें 7 हैं। अब आपको ये बताया यू हैव टू सेल 7 प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट कैटेगरी, दिस कैटेगरी। सही है। तो आपको फिर 2-3 लिंक्स खोल लेने चाहिए। इसमें अब 12 प्रोडक्ट्स की वो सेल कर रहे हैं, इसमें 5 की कर रहे हैं, इसमें कुछ 26 कर रहे हैं। अच्छा, नाउ द ट्रिक इज़ कि ये देखो, ये ड्राई कैंपिंग के लिए है, एक्सप्लिसिटली लिखा है उसमें कि बून डॉकिंग के लिए हमें चाहिए, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, सो ये आपने खोल लिया। अब आपके पास काफ़ी कंटेंट आ चुका है आपने आर्टिकल के लिए। अब आपने करना क्या है कि आपने, यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना होता है अपनी प्रोडक्ट के बारे में। अब उस प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हर वेबसाइट पे ऐसे ही हुआ होगा जिस तरह। अब इसने तो काफ़ी थोड़ा लिखा हुआ है, इट्स एंटायरली अप टू यू।
होना चाहिए ये, लेकिन इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, दैट्स इंटायरली अप टू यू, यू हैव द फ्रीडम। ठीक है, ये आप 2 पैराग्राफ्स में लेके जाते हैं, 1 में रखते हैं, 3 में लेके जाते हैं, दैट्स अप टू यू। वर्ड काउंट जो फाइनल एक ब्लॉग का होगा वो आपको दे दिया जाएगा, फिर उस टेरिटरी के विद इन आपके पास पूरा फ्रीडम होगा कि आप किस तरह से उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किस तरह से उसको डिवाइड करना चाहते हैं। बहरहाल जब आपको एक वर्ड काउंट मिल जाएगा, आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, आपको गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, आपने अपना एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तैयार कर लेना है, दैट्स स्टेप नंबर 1। मूविंग ऑन, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी एक लिस्ट जनरेट करनी है उतनी प्रोडक्ट्स की जितनी आपसे बोला गया है। बट वो कैसे करना है, उसमें थोड़ा सा ट्रिक है, दिस इज़ द ओनली ट्रिकी पार्ट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस ट्यूटोरियल में मुश्किल, सो पे अटेंशन हेयर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट आपने चूज़ करनी है, से दिस इज़ वन ऑफ द बैटरीज यू हैव डिसाइडेड टू गो विद, बट यू हैव टू बी श्योर अबाउट 2 थिंग्स। एक तो ये कि ये एग्जैक्टली वही बैटरी है जो कि हमें चाहिए बून डॉकिंग के लिए, आरवी बैटरी ही है, सो येस इट इज़। पर क्या ये अवेलेबल है या इन स्टॉक है अमेज़ोन पे, हो सकता है ये जो आर्टिकल आपने खोला हो ये पता नहीं किस साल में पब्लिश हुआ हो, ठीक है, यू आर नॉट श्योर, सो यू हैव टू बी श्योर कि जिस टाइम पे ये पब्लिश होना है उस टाइम पे ये इन स्टॉक हो। अच्छा, इसमें एक और, इसको चेक किस तरह से करना है कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन स्टोर है या नहीं है, इन स्टॉक है कि नहीं, सॉरी। अब इसके कुछ राइटर्स क्या कहते हैं, यहाँ से आप चेक प्राइस पे क्लिक करेंगे, इट विल ऑब्वियसली टेक यू टू अमेज़ोन, और वहाँ पे आप जाके चेक कर लेंगे। अच्छा, दिस इज़ नॉट एन अमेज़ोन एफिलिएटेड वेबसाइट, दिस इज़ सम अदर वेबसाइट। अच्छा, सो ये एक मसला आ गया कि यू आर नॉट श्योर कि जो इस तरह की एफिलिएट साइट्स हैं वो किस वेबसाइट के लिए काम कर रही हैं। अब दे डोंट हैव टू बी नेसेसरीली वर्किंग फॉर अमेज़ोन, वो अली बाबा किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। तो इधर से जाने का एक तो ये नुकसान है, दूसरी बात ये है कि जो अमेज़ोन एफिलिएटेड वेबसाइट्स है ना, दिस इज़ एन अमेज़ोन एफिलिएटेड वेबसाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक प्राइस ऑन अमेज़ोन, तो इफ़ यू क्लिक ऑन दैट ये आपको ऑब्वियसली रीडायरेक्ट कर देगा उधर। बट होगा ये कि इसमें जो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट होगी ना, वो उस प्रोडक्ट का पेज तो होगा ना, तो ये प्रोडक्ट आपको शो कर देगा, यू वुड नेवर नो कि वो इन स्टॉक है कि नहीं। सो टू अवॉइड दैट एक सिंपल सा एल्गोरिदम है, 2 स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप अमेज़ोन पर जाएं और अमेज़ोन की यहाँ पे आपने जो सर्च रीजन है वो चेंज कर लेना है टू यूनाइटेड स्टेट्स। आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रहा होगा, सो यू मस्ट चेंज दैट टू यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल थिंग्स टू ऑडियंस फ्रॉम दिस रीजन, वी आर नॉट टारगेटिंग पाकिस्तानी ऑडियंस। और दूसरा स्टेप इसमें आपने ये करना है कि जौन सी भी प्रोडक्ट को आप कंसिडर कर रहे हैं, से दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर लुकिंग फॉर, यू गो है, कम हेयर, कॉपी पेस्ट इट, सर्च करें। अच्छा, अब सर्च के ऊपर, हर सर्च के ऊपर आपको सिमिलर रिजल्ट्स जो हैं वो सारे जनरेट हो जाएंगे। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जो आपने सर्च किए क्या एग्जैक्टली वो वाली प्रोडक्ट पड़ी है कि नहीं पड़ी है। अच्छा, अब आप इस केस में देख लें कि क्या जो ये बैटल बॉर्न लाइफ PO4 बैटरी है पड़ी है कि नहीं पड़ी है। लाइफ PO4 की बैटरी पड़ी है, बट क्या ये वही है बैटल समथिंग, बैटल बॉर्न, बट वो नहीं है। तो व्हाट डज इट सजेस्ट, इसका मतलब ये है कि वो बैटरी आउट ऑफ स्टॉक जा चुकी है या वो पुराना वर्जन था या कुछ भी, दैट बैटरी इज़ नॉट इन स्टॉक, तो ये बैटरी आप चूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, वो अगर आउट ऑफ स्टॉक होगी तो आपको तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी लिंक एक्सप्लोर करें, आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक थोड़ा अनएथिकल या ट्रिक या शॉर्टकट ये भी होता है कि यू यूज़ दिस कंटेंट फॉर द वेरी सेम बैटरी, बट जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिली हैं, यू रिप्लेस द टाइटल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेयर, और थोड़ी सी जो उनकी आपको स्पेसिफिकेशंस में चेंजिंग करनी पड़ेंगी, वो आपको यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं कि उसकी क्या क्या स्पेक्स हैं, उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। सॉरी, ऑल यू हैव गॉट टू डू इज़ के जहाँ पे उस बैटरी की स्पेसिफिकेशंस हैं वहाँ को रिप्लेस इट विद जो बैटरी इन स्टॉक है उस बैटरी से। अच्छा, एक तो आपने ये चेक करना होता है कि बैटरी वही है जो कि आपको चाहिए,
मतलब अगर आरवी बैटरी चाहिए बून डॉकिंग के लिए तो क्या ये वही है, और दूसरी बात कि क्या वो इन स्टॉक है और सफिशेंट है कि नहीं है। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि अबाउट टू गो आउट ऑफ स्टॉक, तो डोंट गो फॉर दैट ऑप्शन, क्योंकि बाय द टाइम इट गेट्स पब्लिश्ड तो फिर अगर 10 प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी वो आउट ऑफ स्टॉक जा चुका होगा, तो फिर वो प्रोडक्ट अगले 1 साल के लिए मेरे लिए कैसे काम दे। इसमें कुछ पता नहीं होता है कि जो एक बारी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जाएगी वापस आएगी कि नहीं आएगी, बिकॉज कंपनीज कम अप विद न्यू वर्जन्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, तो फिर वो पुराने जो हैं वो मैन्युफैक्चर करना ही बंद कर देते हैं। सो वंस देर इज एनी हाईलाइटेड इंस्ट्रक्शन कि दिस बैटरीज या दिस प्रोडक्ट इज़ अबाउट टू गो आउट ऑफ स्टॉक, डोंट चूज़ दैट। ये सब कुछ मैं चेक कर रहा हूँगा इवेल्युएशन के दौरान के प्रोडक्ट्स आपने सही चूज़ की हैं। सो वंस यू आर डन विद चूजिंग योर प्रोडक्ट, से उसमें 7 थी या सो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स लिख लिए। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स लिख लिए। ये इग्नोर द रेड पार्ट, दिस इज़ SEO, आई विल गेट टू दिस। ये सिर्फ उनके लिए होगा जो सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको मैं इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा। फॉर नाउ इग्नोर द रेड लाइंस या जो भी रेड टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिस्ट कर देना है अपनी उन तमाम प्रोडक्ट्स को जो कि आपने अपनी सारी रिसर्च के बाद फ़िल्टर किए हैं, जिस तरह से मैंने ये किया हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। करना क्या है आपने कि जब आपने इधर से अपनी प्रोडक्ट को चेक कर लेना है ना कि वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, इन स्टॉक है, अमेज़ोन पे अवेलेबल है, तो आपने उस प्रोडक्ट वाला पेज का लिंक कॉपी करना है और उस प्रोडक्ट के नीचे पेस्ट कर देना है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। अब इसमें जो कुछ राइटर्स को कन्फ्यूजन होती है वो करते क्या हैं कि या तो वो वहाँ से क्लिक करके रीडायरेक्टेड पेज का लिंक उठा के दे देते हैं, जो कि गलत है, या वो ये करते हैं कि जब वो सर्च कर लेते हैं तो वो सर्च पेज जो है, अब रिसेंटली आई डिड अ वर्कशॉप विद अ फ्यू राइटर्स, तो वो क्या कर रहे थे, वो सर्च पेज का लिंक लगा रहे थे, जो कि गलत है। गो फॉर द एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स पेज, यहाँ से इसका लिंक उठाएं और वो पेस्ट करें। ठीक है। अगर आपकी लिंकिंग ख़राब होगी तो दैट इज़ गोइंग टू लूज़ यू पॉइंट्स, आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट अवे, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। एडिटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग जाके पेज खोलें, आपने उनको असिस्ट करना होता है। दिस इज़ वन ऑफ द राइटर्स ड्यूटीज़। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। नाउ वी आर डन विद द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स, वी आर डन विद द लिस्ट ऑफ द टॉप प्रोडक्ट्स जो कि हमारी रिसर्च पे हैं। अब बेसिकली होता ये है कि उनके पास प्रॉपर टीम्स होती हैं जो कि रिसर्च करती हैं, जो कि बड़ा सेटअप्स होते हैं, उनकी प्रॉपर रिसर्च टीम्स होती हैं जो कि हर प्रोडक्ट की थॉरो स्टडी करते हैं और फिर वो ब्लॉग्स लिखते हैं। अब हमारी पाकिस्तानी जुगाड़ू आम क्या कहती है, वी ट्रस्ट देयर रिसर्च, व्हाट वी डू इज़ के वी ट्रस्ट द रिलायबल वेबसाइट्स। वो आप काम करेंगे तो यू वुड नो कि कौन से सोर्सेज रिलायबल हैं कौन से नहीं हैं। इट्स अ बिट अनएथिकल बट दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। तो बहरहाल आपने अपनी एक लिस्ट जनरेट कर ली। व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज़ कि आपने हर उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करना है, आपने जिस तरह से आपने से ये वाली एक प्रोडक्ट चूज़ की थी, सो उसके फिर वो एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ्स हैं, वो आपने रीफ्रेस करने हैं, अपने अल्फाज में लिखना है। गूगल पे सर्च करें और भी आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। इसी सारे को एज इट इज़ आपने रीफ्रेस करके लिखना है, अपनी वर्डिंग में लिखना है, प्लेजरिज्म ख़त्म करना है, वो आपने लिख लेना है। व्हाट यू आर गोइंग टू फॉलो इट विद इज़ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये सैम्पल है, तो ये देखें लिस्ट जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद आई गेट टू वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। उस प्रोडक्ट के मैंने पहले एक्सप्लेन किया है यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद मैंने उसके प्रोज लिख दिए हैं। उसके बाद व्हाट आई डिड इज़ के उसके मैंने कॉन्स लिख दिए हैं और देन आई रिपीटेड द सेम फॉर द सेकंड प्रोडक्ट, हेयर आर द प्रोज एंड कॉन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, ये हर प्रोडक्ट के लिए आपने करना है और उसके बाद इधर भी ये प्रोज एंड कॉन्स इस तरह से वेबसाइट पे इस तरह से दिखाई देंगे। अच्छा, उसके बाद ये इसका करने का मकसद ये होता है कि जो रीडर है उसके पास इतना टाइम नहीं होता अमूमन कि वो ये सारे पैराग्राफ्स पढ़े। कुछ रीडर्स जिनके पास कम टाइम होता है उनके लिए आसान है कि वो प्रोज एंड कॉन्स पढ़ें और कंपैरिजन करें तमाम प्रोडक्ट्स का एंड दे मेक देयर डिसीजन। एनीवेज,
what we are going to do next is के we go we come up with a buyer's guide. अच्छा, अब बायर्स गाइड बेसिकली अपने नाम से ही बता रही है आपको। इसमें आपने बेसिकली करना क्या होता है कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दे देनी है रीडर को कि वो अपनी थॉरो रिसर्च जो है वो खुद भी कर सके। मतलब इफ़ ही डाउट्स कि यार ये रिसर्च तो आपकी है, मैं खुद भी रिसर्च करना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, वैसे भी नॉलेज बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपने एक बायर्स गाइड बनानी होती है। बायर्स गाइड का मकसद ये होता है कि आप उसकी जो परचेजिंग डिसीजन है ना उसमें उसको असिस्ट कर सकें, वो उसको ऐसा फील ना है कि आई एम लॉस्ट या मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। अब बायर्स गाइड में आपने बेसिकली करना क्या होता है, आपने उस प्रोडक्ट की जितनी भी मतलब करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे आपने उस चीज़ को एवेल्यूएट कर सकते हैं। से यू गो टू सम प्लेस एंड आर गोइंग टू बाय अ सेल फ़ोन। अब सेल फ़ोन को एवेल्यूएट करना, आपको तो पता है कि मुझे ये स्पेक्स की बेस पे मैं जान सकता हूँ कि ये फ़ोन अच्छा है या ये बुरा है, पर फॉर समवन हु इज़ इलिटरेट या जिसको टेक्नोलॉजी की इतनी अवेयरनेस नहीं है, या जिस तरह से हम थे आज से कुछ 5-7 साल पहले, तो उसको फिर बताना पड़ेगा कि भाई देयर इज़ अ रैम, देयर इज़ अ प्रोसेसर, देयर इज़ इंटरनल मेमोरी, देयर इज़ द कैमरा, देयर इज़ द लुक ऑफ द मोबाइल और एवरीथिंग, द टच, हाउ स्मूथ द टच इज़, और इस तरह की और भी जो भी चीज़ें हो सकती हैं। एक्चुअली आई एम नॉट इनटू टेक्नोलॉजी, तो मुझे ज़्यादा खुद इल्म नहीं है। बहरहाल सो ये भी आपको खुद से कुछ नहीं रिसर्च करनी पड़ेगी, आपने उन्हीं आर्टिकल्स को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल गेट बायर्स गाइड। आई एम नॉट श्योर इस वेबसाइट पे है कि नहीं है, बट देयर शुड बी, देयर इट इज़। अच्छा, एज द टाइटल सजेस्ट व्हाट टू लुक फॉर व्हेन बाइंग एन आरवी बैटरी फॉर बूनडॉकिंग। पहले एक सिंपल से पैराग्राफ में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद उसने वो पैरामीटर्स या करेक्टरिस्टिक्स दे लिए हैं जिनकी बेस पे आप बैटरीज को चेक कर सकते हैं या एवेल्यूएट कर सकते हैं। प्राइस इज़ अ फैक्टर ऑलवेज, प्राइस इज़ ऑलवेज अ फैक्टर, हर चीज़ में प्राइस इज़ ऑलवेज अ फैक्टर। सो देयर यू गो, यू हैव 1 पॉइंट। अच्छा, हाउ डज़ इट वर्क और ये वो, खैर इसने तो बड़ा वो लिखा हुआ है, मैं आपको बड़े कम वर्ड्स बताऊंगा कि यू डोंट गेट एग्जॉस्टेड। अच्छा, व्हाट यू गोइंग टू फॉलो इट अप विद इज FAQs, आई मिस दैट। अच्छा, FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कुछ मैं आपको बताऊंगा। यू आर गोइंग टू सिंपली गूगल द आंसर्स, आपने यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को सर्च करना है, यू गेट आंसर्स टू दैट, उसको आपने रीफ्रेश करके जिस तरह आप पहले से करते आ रहे हैं आपने लिख देना है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है SEO का, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। अभी जो आपको एक सिंपल सा टास्क देना है, मैंने वो ये देना है कि आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइटल, उसकी बेस पे आपने एक ब्लॉग लिख के देना है मुझे, उसके वर्ड काउंट होगी 2500 वर्ड्स। लेट मी राइट इट हियर, 2500 वर्ड्स। अच्छा, अब सीन ये है कि ये जो 2500 वर्ड्स हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मार्जिन है कि यू कैन गो 200 वर्ड्स ऊपर, इससे कम नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब 200 या 250 वर्ड्स आप ऊपर जा सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। या चलें अभी चूँकि इट्स योर फर्स्ट, तो मैं आपको फ्रीडम देता हूँ कि आप 500 वर्ड्स ऊपर चले जाओ, 3000 तक जा सकते हैं आप। 3000 के अंदर अंदर आपने लिखना है, प्रेफरेबली समवेयर अराउंड 2500, बट इट्स इंटायरली अप टू यू, आप 3000 तक भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब करना क्या है कि आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो हो गया वर्ड काउंट, दूसरा हो गया प्लेजरिज्म। तो इफ़ यू फील लाइक कि आई एम समवन हु यू कैन डॉज और ये स्पिन बूट वगैरह मार के या पैराफ्रेजिंग टूल्स वगैरह यूज़ करके, अच्छा, आई एम नॉट अगेंस्ट दीज शॉर्टकट्स, इफ़ यू कैन यूज़ देम टू योर बेनिफिट और आप एक अच्छा प्रोडक्ट मुझे दे सकते हैं तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। बट हर चीज़ किसी भी, एक तो प्लेजरिज्म चेक करने के लिए मेरे पास 2-3 टूल्स हैं, तो आई एम गोइंग टू चेक द प्लेजरिज्म, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर हाँ, इट शुड मेक सेंस। ये जो सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं, अमूमन इनसे होता है क्या, जब आप स्पिन बूट वगैरह मारते हैं या पैराफ्रेजिंग टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, होता क्या है कि अमूमन वो सिनोनिम्स वगैरह क्या कहते हैं रिप्लेस करके पूरे सेंटेंस का मतलब ही चेंज कर देते हैं।
तो आई एम गोइंग टू थॉरोली इवेलुएट योर ब्लॉग्स। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हर एक प्रोडक्ट की हर एक लाइन नहीं पढ़ूंगा तो यू आर मिस्टेकन। मैं हर एक चीज़ को बड़ा थॉरली स्टडी करूँगा। तो मुझे अगर कोई राइटर चाहिए, और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली इट विल गेट टू अ पॉइंट वेयर यू विल बी पोस्टिंग पब्लिशिंग ऑनलाइन बाय योरसेल्फ इफ़ यू गेट सिलेक्टेड इंशाल्लाह। तो वहाँ पे आपके अपने ईमान पे बात आ जाएगी कि आप अगर प्लेजराइज्ड कंटेंट पोस्ट करते रहेंगे विदाउट मी नोइंग, तो ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट माय ग्राफ या माय ग्रोथ, बट वील गेट टू दैट। वो फिर मैं कुछ चेक एंड बैलेंस का भी सिस्टम रखूँगा कुछ ना कुछ। लेकिन हाँ, फॉर नाउ ये सीन है। आपने अच्छा पैराग्राफ्स जो हैं वो आपने एक ट्रिक नोटिस करना है कि पैराग्राफ्स बड़े छोटे होते हैं। पैराग्राफ बड़ा नहीं रखना आपने, पैराग्राफ्स छोटे छोटे 3-4 लाइनों के, ब्रेक डाउन लार्जर पैराग्राफ्स इनटू स्मॉलर वंस। अच्छा, और सेंटेंसेस भी छोटे छोटे, कोई बड़ा सेंटेंस भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, ये विल गेट टू दिस, बट अभी के लिए गेट टू वर्क। जैसे ही आप ये देख लेंगे, आपने मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, आई एम अवेलेबल रात 12 बजे तक। आप ये देख के मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको टाइटल दे दूंगा और यू विल गेट स्टार्टेड। कल दोपहर 2 बजे तक आपने एक सबमिट कराना होगा आर्टिकल। उसके बाद मुझे ऑब्वियसली टाइम चाहिए होगा इतने सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए। तो एज सून एज एम डन, मुझे ख़ुद बहुत जल्दी है कंटेंट पब्लिश करने की, तो एज सून एज एम डन तो आई गेट बैक टू यू। और फ़िल्टर करके मुझे टोटल कुछ 2 से 3 लोगों की टीम चाहिए। 3 राइटर्स अभी मेरे ज़हन में है कि मुझे चाहिए, बट अगर अच्छे हुए तो मैं ज़्यादा भी रख लूँगा, लेकिन 3 रखूँगा। और एक तो मैंने आगे अनाउंस कर दिया, अगर आप मेरी क्लास में से देख रहे हैं तो एक मैंने अपनी क्लास में से रखना है। सो अब क्लास में से भी या बाहर में से भी जिसको मैं नहीं रख पाता, दिस इज़ स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। इसमें कोई पर्सनल जो तल्लुकात हैं उसकी बुनियाद पे नहीं होगा। मैं इंतहाई अनबायस्ड होकर ये डिसीजन करूँगा, और सिंस इज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल तो कोई हार्ड फीलिंग्स भी नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह यू वुड एंजॉय। तो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।